हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए ने दिया फिर से सबको शॉक। तो एनटीए हमेशा शॉक देता रहता है स्टूडेंट्स को, तो एक बार फिर से जारी किया है नोटिस जिसमें कि बच्चों ने जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे उनका जवाब उन्होंने नोटिस के थ्रू दिया है। और अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो गया है कि ये क्या हो रहा है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में उन्होंने एक बार फिर बताया है, कुछ ना कुछ चेंजेस वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, पहले कुछ और अब कुछ और। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को अभी देखना स्टार्ट कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना, ताकि जितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो उसमें थोड़ी बहुत कमी आए और आपको एक सही डायरेक्शन मिल पाए कि हाँ यही चीज़ करनी है। इसके अलावा चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन आए उससे कोई मैटर नहीं करती है। तो क्या है ये शौक, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए। तो एनटीए को स्टूडेंट्स और टीचर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे सिलेबस से रिगार्डिंग कि कौन से सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस साल नीट 2024 में। तो जिसमें उसमें जवाब एनटीए ने एक नोटिस के थ्रू जवाब दिया है और समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या हम पूछने वाले हैं और क्या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको वो नोटिस चेक करवाता हूँ, उसमें क्या नोट किया हुआ है, उसके बाद इसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या बचने के तरीके हो सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी नोटिस के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे ऊपर मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जिसमें आप जैसे ही NEET.NTA.NIC या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको लेटेस्ट एनटीए के रूप में एक वेबसाइट दिखेगी। वहाँ पर जेई के लिए भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में, उससे अपन को लेना देना नहीं है। अपन बात कर रहे हैं नीट की, तो नीट के सिलेबस के बारे में यहाँ पर अपडेट गिवन है। तो इसको अपन ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरफ होगा, यानी कि क्वेश्चन एक साइड में होंगे, दूसरी तरफ आपके रिप्लाईज होंगे। नीचे वेबसाइट गिवन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि वेयर आई कैन असेस द सिलेबस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट का सिलेबस मैं कैसे चेक कर सकता हूं। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि एनएमसी ने जो रिजल्ट आपको बताया है सिलेबस के बारे में, सिलेबस का रिजल्ट ही तो हुआ जो कंक्लूजन हुआ, तो उसके जो वेबसाइट के ऊपर जो सिलेबस अवेलेबल है वही हम कंसिडर करेंगे। और आप चाहो तो यहाँ पर लिंक गिवन है, वहाँ से इसको चेक भी कर सकते हो। तो लेकिन अभी ट्विस्ट आगे है। ट्विस्ट क्या आगे है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि एनटीए ने रिपोर्ट के थ्रू आंसर दिया है, जो कि नोटिस के थ्रू। अभी सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा था, वो है इज देयर एनी चेंज इन द सिलेबस फॉर नीट 2024 विथ रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यस देयर इज सम चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ नीट 2024 विथ रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। यानी कि पहले के मुकाबले यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, तो वो चेंजेस आपके सामने अवेलेबल हैं ही। कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, नहीं डिलीट किया गया, वो आपको पता चल ही जाएगा। ऊपर लिंक ऑलरेडी गिवन है, उससे आप ओपन करोगे तो बाकी ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है वाई द सिलेबस ऑफ नीट हैज बीन, यानी कि सिलेबस चेंज क्यों किया गया है, क्या इसका रीजन हुआ। तो रीजन यही उन्होंने बताया है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से उसको सिनेरियो को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ने अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो हम वही सिलेबस से मैच करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो वही पढ़ें जो उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में है ट्विस्ट। इन यूनिट 2 द बायोलॉजी सिलेबस इट इज रिटर्न ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट के भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉग, बट फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट। फ्रॉग तो इंसेक्ट नहीं है। तो ये बात आती है कि इट शुड बी रीड एज ऑफ एन इंसेक्ट एंड ए फ्रॉग। इंसेक्ट एंड फ्रॉग, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉग तो है ही है, बट इंसेक्ट मैंने आपको बताया कि ओनली एक ही है पूरी एनसीईआरटी में बायोलॉजी में। आगे आपको इसके बारे में मैं बता भी दूंगा अच्छे से। तो वो है कॉकरोच। तो कॉकरोच को ध्यान से पढ़ लेना। बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं। विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो वो उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यूसली हमारी वेबसाइट चेक करते रहो, हम आपको अपडेट कर ही देंगे। तो देयर इज ए फ्यू टॉपिक्स इंक्लूड द अपडेट सिलेबस बट दोज आर नॉट गिवन इन द न्यू एनसीईआरटी बुक। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, मणिपुर हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इनके एनसीईआरटी के अंदर ये सिलेबस अवेलेबल है। तो हमें डालने की ज़रूरत है। ये हो सकता है किसी की एनसीईआरटी में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन स्टेट्स में ये पढ़ाया जाता है। तो हमारा भी ये काम है कि हम इनसे भी क्वेश्चन पूछें। तो ये 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे हालांकि, बट जो मेन क्वेश्चंस थे इसमें सब कुछ कंक्लूड हो गया है।
तो आपने चेक कर लिया। अभी आपने देखा बात करते हैं, नोटिस के अंदर इंसेक्ट वहां पर नोट किया हुआ है कि इंसेक्ट के बारे में हम पूछेंगे, इंसेक्ट और फ्रॉग। तो इंसेक्ट और फ्रॉग के बारे में पूछेंगे, तो फ्रॉग यानी कि एनिमल किंगडम कंप्लीट चैप्टर वहां पर गिवन है। तो कंप्लीट चैप्टर गिवन है, तो पूरी एनसीईआरटी के अंदर इंसेक्ट की बात करें तो एनिमल किंगडम चैप्टर के अलावा ओनली एक ही इंसेक्ट पूरी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, और वो है कॉकरोच। तो आपको ये कंफर्म रखना होगा कि कॉकरोच से वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, और आप उस पुराने वाले सिलेबस के चक्कर में मत रहना जिसमें एनटीए ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये बोला हुआ था कि हम वही सिलेबस को कंसिडर करेंगे जो कि एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया हुआ है, और उस क्वेश्चंस को नीचे उन्होंने लिंक भी गिवन है। वो लिंक आपने देखा तो वो भी आप ओपन करके चेक करोगे तो उसमें कहीं पर भी ये बात इंसेक्ट वाली नहीं है, लेकिन इन्होंने ही ऐड कर दिया है। और मैंने आपको कंफर्म करके बता भी दिया है कि इंसेक्ट की बात करें, आप खुद से चेक कर लेना। हालांकि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको कि पूरी एनसीईआरटी में इंसेक्ट एनिमल किंगडम के अलावा एक ही आता है, और वो है कॉकरोच। और कॉकरोच ऑर्थोपोडा से रिलेट करता है, तो ऑर्थोपोडा तो ऑलरेडी एनिमल किंगडम में अवेलेबल ही है, तो उसकी बात तो क्या ही करनी। तो इंसेक्ट कॉकरोच है, कॉकरोच से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, उसको आप जरूर पढ़ के रहना। फैमिली से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। वो क्यों पूछा जाएगा वो भी आपने नोटिस में चेक किया कि बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, तो एक्स्ट्रा फैमिली जो है महाराष्ट्र हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, वहां पर आपने स्टेट्स देखे थे, उन स्टेट्स के एनसीईआरटी के अंदर ये अवेलेबल है ये फैमिलीज। ओनली जो नई एनसीईआरटी अपने यहाँ पर रिलीज हुई है उसमें ये अवेलेबल नहीं है। तो जो नई एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसी की बात हो रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैमिलीज ऐड हुई हैं उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन्होंने स्पेशली उनको मेंशन किया है। और अगर कोई चीज़ स्पेशली जिनको हाईलाइट किया हुआ होता है तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि मैं आपके लिए वीडियो अलग से शूट करूँगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट फिलहाल मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ। तो मेन पॉइंट यहाँ से इस कंक्लूजन के रूप में आप ये देख सकते हो कि इफ़ पॉसिबल रीड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड और नॉन रिलेटेड। अगर आप रिपीटर हो, फ्रेशर नहीं हो, तो आपको पता होगा कि पिछले वाले चैप्टर्स जो डिलीट हुए हैं उनमें कोई खास ऐसी चीज़ थी नहीं। अगर आप उनको जस्ट रीडिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर कुछ चीज़ें वहाँ से आ भी जाती हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज़ को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अगर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आ भी गए तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। एनटीए जब तक 100% उसकी गलती होगी और जब तक 200% उसको आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक मानेगा भी नहीं। तो ये डेफिनेटली है, 100% श्योर है कि आप अगर पॉसिबल है तो कंप्लीट चीज़ों पढ़ के जाओ। इफ़ नॉट देन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करके जाओ आप। तो ये सजेशन है, आप मानो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपकी मर्जी है। लेकिन अगर जितना पॉसिबल हो सके तो आप जितने रिलेटेड और नॉन रिलेटेड टॉपिक हैं कंप्लीट करके जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं, मुश्किल टॉपिक थे भी नहीं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ के चले जाना सारी सब्जेक्ट्स की। बाकी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इसके अलावा हम आपको जरूर आंसर देंगे आप जो कमेंट करते हैं उसके बारे में, अगर कोई डाउट है तो। वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि सारी चीज़ें हमने क्लियर इसमें कर दी हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।